स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट है, हम मिटा देते हैं। चलिए पहला पेज में कॉलम नंबर 1 में आइए। किसी को कुछ पूछना है, देख लीजिए। पहला वाला, चलिए बोला है किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। बॉयज है और गर्ल्स, इसका रेशियो दिया हुआ है 5:7। बोला गया है सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया। यहाँ भी x लगा लिए क्योंकि रेशियो है, यहाँ भी रेशियो x लगा लिए। बढ़ कौन रहा है, ये कितना हो गया, इससे हो क्या रहा है। उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का नया अनुपात, मतलब बन क्या गया 1:1। इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो होगा क्या 5x + 8 और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, इसको इधर लाएंगे तो 8 = 7x - 5x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x = कट किए तो x का वैल्यू कितना है। अब क्या पूछा है देख लीजिए। बोला है तो प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच कितना अंतर है, तो था कितना 5x और इधर मान के चलिए 7x, डिफरेंस कितना था 2x का। तो x का वैल्यू तो निकाल ही लिए है ना, तो क्या करेंगे 2 × 4 = 8। ये डिफरेंस था पहले। अगर पूछेगा कि बताइए शुरू में कितना लड़का था और कितना लड़की, तो ये वाला चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बोला है दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 एक ही जगह से यहाँ से इधर चल रहा है। ठीक है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, सिर्फ एक का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और एक का है 5.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, यानी कितना टाइम के बाद जो दोनों का जो गैप होगा, मान के चलिए ये P है और ये Q है, इसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और इसका है 5.5 किलोमीटर पर आवर। रफ्तार इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना का है 0.5 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। इसके कारण जो है दूरी कितना का बन जाएगा, दूरी बोल दिया है यहाँ पे कि 8.5 किलोमीटर का दूरी जो बनेगा उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये डिस्टेंस जो देख रहे हैं और ये स्पीड देख रहे हैं, इससे डिवाइड कर देंगे इसको, यानी 8.5 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो ऊपर वाला क्या है डिस्टेंस है और नीचे क्या है स्पीड है, तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है टाइम, ये कटा, यानी 17। ठीक है, 17 घंटा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डाउट है
समझ में आया ना। इसमें देखिए क्या समझना था कि स्पीड में जो डिफरेंस था उसके कारण ही ये दूरी का भी जो फासला बनेगा वो बनना ही है। तो कितना बोला गया है, इतना बोला है फासला होगा, लेकिन टाइम पूछा है, तो बस जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है उससे इसको डिवाइड कर देना है। तो वो कितना टाइम लगेगा इतना डिफरेंस के लिए वो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से तो एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस कितना बोला गया है, ठीक है। और बोला गया है एक वृत्तखंड काटा जाता है, यहां से इसको काटा गया है, इसको काट करके निकाल लिया गया है। तो ये जो है 21 है और ये भी 21 है क्योंकि रेडियस है दोनों। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पार्ट निकाला गया है काट के इसका एरिया पूछा गया। स्टार्ट किए। तो ये वाला एरिया निकालना है, समझे। तो ये एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? तो होता है जो डिग्री यहाँ थीटा रहेगा और नीचे हो जाएगा 360 और एरिया का बात किया है ना तो यहाँ लगाएंगे हम लोग ये, समझे। अगर पूछता कि इसका बताइए लेंथ क्या होगा, ठीक है, तो ये सर्कमफेरेंस में आता है जो कि इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूला होता है क्या है, तब यहाँ पे ये चेंज हो करके 2 पाई आर हो जाता। तो हम लोग से पूछा ये वाला फैक्टर पूछा है, ये बताइए, समझे। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा का वैल्यू ये दिया हुआ है, यहाँ लगा देंगे। पाई का वैल्यू, ठीक है, आर दिया हुआ है 21, 2 बार लिख देंगे। यहां से ये कटा और इससे ये कट जाएगा, ठीक है। इससे ये कटेगा, इससे इसको काटेंगे और इससे इसको काटेंगे। बचा क्या आपके पास में 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14 और 1 15, समझे। घुमा के पूछता है कि बताइए इसका ऊपर वाला, ये था माइनर सेक्टर, ये मेजर, ठीक है। तो बड़ा वाला पूछेगा तो टोटल कितना होता है तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट यहां से क्या करते हैं ना माइनस करते 360 में से ये 40 डिग्री और जितना आता फिर इसी में बैठा करके निकाल देते, समझे। इसमें डाउट है? ठीक है, 2 फॉर्मूला याद रखिएगा, एक इसके लिए बताया है, इसके लिए भी यही रहेगा थीटा अपॉन 360 और यहां लगाएंगे 2 पाई आर। जब ये पूछेगा, ये वाला लेंथ पूछेगा तब ये वाला, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 13 ना। तो कुछ कुछ जो है फॉर्मूला उसमें लिखते चलिएगा क्योंकि क्वेश्चन घुमा के देगा, ठीक है। तो उस समय फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए बोला गया जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, ठीक है। मतलब कि n को जब डिवाइड करते हैं 5 से तो रिमाइंडर कितना बोल रहा है 2। तो वो संख्या अगर पता करना है तो हम बताए थे क्या करते हैं, रिमाइंडर को ऊपर और जिससे डिवाइड करना है उसको नीचे और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो वो संख्या क्या हो सकता है 7। 7 को 5 से डिवाइड कीजिए तो बचे कितना 2।
दूसरा संख्या अगर बताना है तो इसमें 5 ऐड करेंगे, फिर इसमें भी 5 ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह करके चलता जाएगा। और काट के देखिए सब में 2 ही बचेगा, समझे। वो संख्या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरह करके चलेगा, ठीक है। तो बोला क्या गया है कि जब हम लोग वो संख्या जो है, जो भी संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे और फिर से जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। मान के चलते वो संख्या ये है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आया। अब इसको 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग अगर इसी को स्क्वायर कर दे तो भी 4 आएगा। सिर्फ कभी भी रिमाइंडर जो है जिससे डिवाइड करते हैं उससे बड़ा नहीं होगा, ना उसके बराबर होगा, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। ये चीज अगर सीख गए निकालने के लिए कि वो संख्या पता करना है तो फिर दिक्कत नहीं होगा आपसे, तब आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 17। क्वेश्चन नंबर 17। बोला है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी, अगर हम लोग 50 रुपए घटा देते हैं, ठीक है। जब कमी करते हैं तो होता क्या है, कमी करने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, समझ रहे हैं। देखिए मान के चलिए पहले हो रहा था 5% का प्रॉफिट, ठीक है। और अब कितना हो रहा है, अब 5% का लॉस हो रहा है। तो मिला जुला करके कितना पीछे आ गए हम लोग, ये चीज समझना है कि पहले जब हम लोग बेच रहे थे उसमें 5% का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। लेकिन 50 रुपया घटाने के कारण क्या हुआ कि ये यहां से पहले आए जो सीपी पे, और वहां से भी पीछे चल गए, तो 5% का लॉस हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 10% का हुआ ना। तो ये 10% को कवर कर रहा है, समझे। इसको घटाने के कारण हम लोग 10% पीछे चल गए, तो इसका परसेंट वैल्यू कितना हो गया, 50 का 10। अगर हम लोग निकालते हैं 100 तो सीपी आएगा। अगर 105 निकालेंगे तो पहले वाला जो बेच रहे थे वो डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। आप 100 निकाल करके देखिएगा तो आपको 500 मिलेगा, ठीक है। और आप टिक करके निकल जाइए, गलत हो जाएगा। वहां पे बोला है, ध्यान से पढ़िए कि पहले वाला एसपी क्या था, ठीक है। बोला है ना वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य का बात बोला गया है, तो वहां पे 5% का प्रॉफिट था, इसीलिए 100 ना निकाल करके अगर सीपी बोलता तब 100 निकालते, ठीक है। तो एसपी बोला है तो 105 डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग। 0 से 0 कटा, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 5, ये हो गया आंसर। समझना था वहां पे कि 50 रुपया घटाए हैं, 10% पीछे चल गए, प्रॉफिट लॉस में बदल गया, यानी वो 50 रुपया का वैल्यू 10% है। क्वेश्चन नंबर बोला गया एक निश्चित धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो हम दो तो फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। एक 2 साल का डिफरेंस वाला बताए थे, ठीक है, CI और SI के बीच
अंतर। तो 2 साल का अलग है। इसका फॉर्मूला क्या बताया था? डी इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन में 100। डी से डिफरेंस यानी अंतर, और 3 साल का डी इक्वल टू पी आर का स्क्वायर रहेगा और नीचे हो जाएगा 100 का, यहाँ पे स्क्वायर होगा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब, 3 साल में क्यूब हो जाता है, और यहाँ पे 300 प्लस आर हो जाता है। बस ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ 2 साल वाला यूज करेंगे हम लोग, और इसमें पूछा क्या है कि बताइए धनराशि कितना है, ठीक है। तो अंतर तो दे दिया है, इसको यूज कर रहे हैं, यहाँ लिख दिए 20। ये निकालना है, प्रिंसिपल पता नहीं है, आर लेकिन पता है, 4% दिया है, यानी 4 का स्क्वायर हो गया, और इसको लिखेंगे 100 इंटू 100। बस इसको सॉल्व करना है, प्रिंसिपल आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या? तो P इक्वल टू, ये दोनों इसके पास आएगा और इधर से 4 इंटू 4 नीचे जाएगा, ठीक है। तो इससे इसको कट किए 5 टाइम में, और इससे इसको कट किए 25 टाइम में, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए 5 इंटू 25, तो 125 दिखेगा जिस ऑप्शन में, टिक कर दीजिएगा, बाकी 2 को 0 लगा दीजिए। इसका एक चीज और बताते हैं, ये समझ गए होंगे फॉर्मूला से किए, लेकिन ये फॉर्मूला बनता कैसे है वो भी देख लीजिए। होता क्या है, जैसे कि ये आपका SI हुआ और ये हुआ CI, ठीक है। पहला साल में दोनों का सेम रहता है, इसका 4% है तो इसका भी 4% ही होगा। दूसरा साल में इसका 4% रहेगा, और इसका क्या होगा, 4% तो मिलेगा, प्लस इधर जो 4% था उसका भी 4% मिलेगा, ठीक है। तो इधर कितना हो गया आपका, यहां से 8 आया और यहां से क्या आएगा 0.16, यानी इधर कितना हो गया, इतना एक्स्ट्रा है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते थे, 4 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन में ये वाला मेथड लगा करके, ठीक है। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो 8 हो गया, अब प्लस में यहाँ पे 0.16 यानी 8.16। अब दोनों में देखिए डिफरेंस कितना का है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 8.16 है, तो डिफरेंस है ये, और वहां पे 20 रुपए का अंतर था, और उसी का परसेंट वैल्यू ये है 0.16। आपको क्या निकालना है, 100% निकालना है, समझे। तो होगा क्या, यहां से हटा करके डेसिमल ऊपर में 2 0 लगा दिए, 4 से काटे 4 बार में, और 4 से काटे इसको भी 5 बार में, है ना, और फिर 4 से इसको काट देंगे 25 बार, और दोनों मल्टीप्लाई किए तो 125 हो गया, और 2 0 लगा दिए, समझे। तो ये हो गया एक तरह से बेसिक, और वो जो फॉर्मूला है डायरेक्ट हम लोग लगा करके निकाल देते हैं, सबसे यूजफुल यही वाला है। चलिए ये वाला 3 साल वाला, 3 साल वाला में उधर उसमें दिक्कत होता है, तो डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, और ज्यादातर यही 2 और 3 इतना ही पूछता है, इससे ऊपर नहीं पूछेगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 22 ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी से हुआ था ये वाला, रिजल्ट कर लिए थे। देवेश लिखा है ना, यहाँ पे मिटा हुआ है, ठीक है।
देवेश जो है हर दिन अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है और 8:30 बजे ऑफिस पहुंचता है। एक दिन वह अपने घर से, यानी टोटल टाइम कितना लग गया, मतलब यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में टोटल आपका 90 मिनट का समय लगा, ठीक है, समझिएगा। तो बोला गया है एक दिन वह अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है, लेकिन उसने दूरी का 5वां हिस्सा, मतलब ये जो दूरी देख रहे हैं ना, इसको 5 पार्ट में बांटेंगे तो दूरी का 5वां हिस्सा, यानी यहाँ से यहाँ 1 है और यहाँ से यहाँ 4, दोनों मिला के 5 हो गया, ठीक है, 4 हिस्सा इधर गया, 1 हिस्सा उधर। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, ये जो देख रहे हैं ना 90, यानी ये दोनों मिला के कितना हो रहा है 5, 90 को काटिए 5 से, ठीक है, तो 90 को जब 5 से काटे, इसको भी तो उसी पार्ट से, इसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना है टाइम को भी, ठीक है, तो यहाँ काटे ना तो 18 आया, यानी यहाँ पे इतना दूरी तय करने के लिए 18 मिनट लगा है और यहाँ पे 72 मिनट्स लगा है, समझे। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, लेकिन उसने दूरी का 5वां हिस्सा अपनी सामान्य गति के 5/6 पर पूरा किया। तो 5वां हिस्सा, ठीक है, तो 5वां हिस्सा ये है, 4 हिस्सा इधर, ये 5वां हिस्सा, और यहाँ स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड कितना दे रहा है 5/6, और हम लोग जानते हैं इसको पलट देंगे तो किसका रेशियो बन जाएगा, टाइम का, क्योंकि यहाँ टाइम दिया है, ठीक है, तो इसको पलट देते हैं तो टाइम का रेशियो यानी 6/5, तो इसका निकालते हैं 6/5, समझ रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, नीचे है 5, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 2 से, तो कितना हो गया 200, और नीचे हो गया 10, ये हटेगा, यहाँ डेसिमल लगेगा, ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब जो पहले 18 मिनट लगा था, अब कितना लग गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पीड जो 6 था ना 5 में चला है, घट गया, स्पीड घटेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो वही चीज हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 4 हिस्सा जो बच रहा है, इसको तय करने के लिए स्पीड रखा है 6/5, इसका है 6/5, ठीक है, तो इसका दिया है 6/5, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:, पलट जाएगा, इसका निकाल देंगे, ठीक है, यानी 72 × 5/6, काटिए कितना आया, यानी इधर लगा 60 मिनट, ठीक है, अब दोनों जोड़ दीजिए, इधर था इतना और इधर है ये, ठीक है, तो कितना आ गया 81.6 है ना। अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये मिनट है, तो अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो होगा क्या, ये अभी भी मिनट में है, अब सेकंड में जैसे कन्वर्ट करेंगे ना, यहाँ 60 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 36 सेकंड, यानी टोटल बोल सकते हैं कितना लग गया 81 मिनट 36 सेकंड। अब पहले कितना लग रहा था 90, ठीक है, अब देखिए तो टाइम कितना हो जाएगा वो पूछा है, 7 बजे निकला, तो इसमें से 60 घटाएंगे तो 1 घंटा हुआ, तो 1 घंटा जब ऐड किए ना तो 8 बज गया, और कितना मिनट, तो लगभग बोला था तो 21 मिनट लिखेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत माथा खराब करने वाला क्वेश्चन है, समझे। इसको 2-3 बार बनाइएगा और देख लीजिए कहाँ नहीं समझे। हम क्या किए, पहले 90 मिनट लिए जो कि दिया हुआ था, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए, वहां लिखा था 5वां हिस्सा, यानी 1 इधर गया 4 इधर गया, दोनों मिला के 5, ये 5 बराबर 90 मिनट है,
ठीक है, तो 5 से जब काटे तो 18 आया, तो एक रेशियो का कितना हो गया 18 और 4 का हो गया 72। यानी पहले इतना दूरी तय करने के लिए 18 मिनट लगा और इतना को तय करने के लिए 72 मिनट। अब क्या है, स्पीड को घटा रहा है, कितना कर दे रहा है, 6 से 5 कर दिया, तो टाइम का रेशियो पलट जाएगा। यानी पहले 18 मिनट लग रहा था, अब कितना लगेगा, तो 21.6 मिनट ज्यादा लग रहा है। अब जो है यहाँ पे भी स्पीड घटा रहा है, यानी कितना कर दिया, बढ़ा रहा है यहाँ पे, है ना, तो 5 से 6 कर दिया, तो इसको भी पलट दिए तो टाइम घट जाएगा। तो अब टाइम कितना लग रहा है, जब स्पीड बढ़ाए तो टाइम तो घटना ही है, तो निकाल दिए इसका 5/6, तो इसको लग गया 60 मिनट, यानी दोनों मिला करके 81.6 लगा। इसमें से पहले लग रहा था 90। अब देख लिए हम लोग इसमें माइनस करके कि पूछा है कितना लगेगा, तो साथ में जोड़ेंगे तो 1 घंटा इसमें निकालेंगे, 60 मिनट हटा देंगे तो 1 घंटा इधर हो गया और 21 मिनट बच रहा है, यानी 8:21 हो जाएगा उसका टाइमिंग। अब बोलिए क्वेश्चन। बोला है एक वृत्त किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ट्रायंगल, ठीक है, यह है ए बी और सी। उसके बाद बोला गया है कि भुजा बीसी को बिंदु पी पर स्पर्श करता है, मतलब यहाँ पे एगो सर्कल बनाना है इसको टच करते हुए, सर्कल समझिए सर्कल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे टच कर रहा है, ये पी हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है भुजा ए बी और ए सी को, ये रहा ए बी, इसको बढ़ाना है, इसको जब बढ़ाइएगा तो यहाँ पे टच कर रहा है, उसी तरह इसका नाम बोला गया है क्यू, क्यू पे टच कर रहा है, ठीक है। अब इधर जब बढ़ाएंगे ए सी को, जो कि यहाँ पूरा मोटा हो गया, चलिए यहाँ पे रखिए, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना है, ये है आपका आर है। अब पूछा है बढ़ाया गया तो ए क्यू की लंबाई कितनी होगी, यानी यहां से लेकर के यहां तक का, ठीक है। और डिजिट तो दिया नहीं है, तो करना क्या है, देखिए जितना ये होगा ना उतना ये भी होगा, ठीक है। और हम लोग से ए क्यू का पूछा है, यानी ये वाला लेंथ लेंगे, ए क्यू प्लस ए आर इक्वल होगा, ये वाला जितना है उतना ये भी है। और एक चीज समझाना है इसमें, क्योंकि फिगर अच्छा बना नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये टेंजेंट है और एक तो ये है, ठीक है, तो यहाँ टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ उतना ही होगा जितना कि यहाँ से यहाँ तक का है, समझे। यानी कहने का मतलब है, फिगर तो खराब बना है इसीलिए समझा नहीं पाएंगे इसमें, पहले सर्कल ही बना लेते हैं। ये हो गया ए बी सी, यहाँ पे टच किया पी, यहाँ पे टच किया क्यू और यहाँ पे टच कर रहा है आर, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक मतलब क्यू से बी उतना ही होगा जितना कि बी से पी है, जो अभी उधर समझा है। उसी तरह यहाँ पे भी जितना ये होगा
यानी PC उतना ही होगा आपका CR। समझे? तो करना क्या है, देखिए यहां से लीजिए, मतलब हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, ठीक है, इक्वल है, और दोनों जोड़ करके जितना होगा ये दोनों उतना ही यहां से यहां और यहां से यहां, इधर से ये हो गया और इधर से ये वाला हो गया, दोनों जोड़ करके होगा। क्यों? क्योंकि हम अभी बताएं ये वाला जितना है ना उतना ये है, बाकी ये वाला चीज तो दोनों में था। ठीक है, यहां से लिए हम लोग AB और BP, यहां से लिए हम लोग AC और यहां से CP, इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां जो देख रहे हैं BP और CP, दोनों मिला के क्या हो जाएगा? BC होगा ना, क्योंकि उसी का पार्ट है। और यहाँ पे दोनों हम क्या बोले, लेंथ सेम है, हमको इसका बताना है, तो इसको क्या करेंगे ना, सेम लिख देंगे, तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। क्योंकि इसको हटा करके यही लिख देंगे, यानी AQ लिख देंगे, तो 2 बार हो गया, तो 2AQ हो गया, इक्वल टू AB ले लीजिए, AC ले लीजिए, और ये दोनों को जोड़ करके क्या बोले, BC। नीचे आ जाएगा ये, हमको AQ का वैल्यू बताना है। समझे? इसी को वहां पे ऐसे करके लिखा है, और ये आगे पीछे हो सकता है, जैसे AC लिखे है ना तो इसको CA लिख सकते हैं, BC लिखे हैं तो इसको CB लिख सकते हैं। समझे? तो वो वाला ऑप्शन आपको लेना है। तो इसमें था ये आधा हो जाएगा। समझे? तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका AB प्लस AC प्लस BC। समझ में आया सुजल कि नहीं? है? कहाँ नहीं समझे, बोले। इस चीज को अगर देखिए हम क्या बोले, ये वाला चीज जो है ना, इसको अगर मोड़ देंगे तो ये दोनों तो सेम ही ना है, और इसी का ना पार्ट है, तो यहां से ये लिए अब प्लस ये लिए तो यही ना होगा, लेंथ तो वही ना रहेगा। वही चीज यहां भी किए, ये लिए और ये लिए, तो ये और ये मिला के उतना ही होगा जो कि ये है, क्योंकि हम बताएं अभी यहां से यहां तक का डिस्टेंस वही है जो कि यहां से यहां तक है, तो इसको ना लेकर के इसको लिए हैं। क्योंकि ये क्यों नहीं लिए, क्योंकि जब हम लोग AR लिए ना तो उसमें तो आ ही गया ये। समझे? इसीलिए वहां नहीं लिए। क्वेश्चन बोलिए। 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। बोला क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, क्या है आपका 2:3। दोनों संख्या में 4 जोड़ने पर अनुपात जो है बदल जाता है। कितना हो जाता है ये? ठीक है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है? देखिए 4 जोड़ा गया ना, और ये जो नियम बताने जा रहे हैं ये तभी लगता है जब दोनों में सेम जोड़ा जाता है या सेम घटाया जाता है, नहीं तो नहीं लगाइएगा। समझे? मतलब इसमें 4 जोड़ा गया तो इसमें भी 4 जोड़ा गया। तो बेसिक से पहले बता रहे हैं, जैसे P/Q है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे है 3x, इसमें भी 4 जोड़ा गया और इसमें भी 4 जोड़ा गया, रेशियो क्या हो गया? ये हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इधर, तो 20x और इधर हो जाएगा 21x 28। इसको इधर लाके माइनस किए, इसको इधर लाके माइनस किए, तो इधर कितना बचा? 12 ना।
और इधर x बचा, यानी x का वैल्यू क्या आया। अब बोला है दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो कितना का अंतर है, x का ही ना अंतर है, तो आंसर तो यही आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बनाते हैं। तो जब भी ऐसा रहेगा ना, तो पहला काम क्या कीजिएगा, जब बोला जाएगा कि सेम जोड़ा जा रहा है दोनों में या सेम घटाया जा रहा है, तो पहले अंतर देखिएगा। क्योंकि होगा क्या, चार चार जोड़ रहे हैं ना, तो अंतर क्या चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए मान के चलिए जैसे कि एक है आपका 24 और दूसरा है 36। ठीक है, जब यहाँ चार, अभी अंतर कितना का है, 12 का। अगर यहाँ चार जोड़ते हैं, यहाँ भी चार जोड़ते हैं, तो क्या अंतर चेंज हो जाएगा, वही नहीं रहेगा, 12 का ही ना अंतर रहेगा। तो यहाँ भी अंतर सेम होना चाहिए, समझे। तो यहाँ पे अंतर कितना का है, एक, और यहाँ कितना हो गया, तो क्या करेंगे ना, इसका अंतर इधर इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा। इसमें तो 1 है, तो 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज तो होने वाला है नहीं, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है 3, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 6 और यहाँ हो गया। अब देखिए डिफरेंस सेम हुआ। ठीक है, अब देखिए जब 4 जोड़ा गया ना, तो यहाँ से 7 जाने में कितना का अंतर हुआ, और यहाँ से यहाँ जाने में सेम ही रहेगा, यानी 1 का। इधर दोनों साइड देखिए एक ही का है ना। कितना जोड़ा गया था, 4 जोड़ा गया था, अंतर कितना का है, 3 का है। अब वही पूछा है, तो ये वाला 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझे। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, कब यूज करेंगे, क्योंकि कंडीशन नहीं बताता है। जितना भी देखे हैं हम लोग, कंडीशन नहीं बताता है, खाली बताता है ऐसे ट्रिक है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सब जगह लगाते हैं, अब बनता नहीं है, बोलते हैं ट्रिक ही नहीं था वो, समझ में नहीं आया। तो इसका नियम है, वही चीज में फॉलो होगा, सब जगह नहीं फॉलो होगा। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। बोला गया है 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिनों में बना सकते हैं। तो हम लोग लगाएंगे MDH वाला, और नीचे होता है W। ठीक है, उसी तरह ये फॉर्मूला लगेगा, मैन हो गया, डे हो गया, आवर हो गया। ठीक है, और ये वर्क होता है। तो इसमें क्या क्या दिया है, M है और D है, यानी 5 पुरुष एक काम को 12 दिन में। ठीक है, तो बोला गया है तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार, यानी मान के चलिए 50% अधिक बोला है ना, तो इसको 100 लेंगे, तो इसका नीचे कितना लेंगे, 150 ना हुआ अधिक। अब बोला गया है अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए, दिन दे दिया है, ये नहीं दिया है, बस इसको सॉल्व करना है, एम निकलेगा, आंसर हो जाएगा, समझ गया। तो 0 से 0 गया है, और 5 से इसको काटें, अब 5 से इसको काटें। ठीक है, अब ये चला जाएगा ऊपर, यहाँ से इसको काट दिए, इससे इसको काट दिए 6 बार में, इससे ये कटा, अब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी m इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, हो गया आंसर। ट्वेंटी 29
बोला है किसी कार के मूल्य में प्रति वर्ष 20% यानी 20% की दर से अवमूल्यन होता है, मतलब उसका वैल्यू घट रहा है 20% का हिसाब से। ठीक है, 2 वर्ष बाद जो है कार का मूल्य हो जा रहा है आपका 4,80,000। लेकिन 2 साल बाद हो जा रहा है, तो बताना है तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है। कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले x मानिएगा, ठीक है, और 20% के हिसाब से ना घट रहा है, तो पहला साल में 80 हो गया और फिर 80 और लास्ट में कितना हो गया 4,80,000। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। और सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन वो आया कहाँ से, वो मेथड यहीं से आया है, क्योंकि अगर 20% का कमी हो रहा है तो 20% को ऐसे फ्रैक्शन में लिखें तो आया क्या 1/5, यानी 5 से 4 हो जा रहा है, 5 से 4 हो जा रहा है, 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 25 और यहाँ हो गया 16, और यही 16 का वैल्यू ये है, समझे। यानी इसको ऊपर रखेंगे और 16 नीचे, और निकालना कितना है 25। जीरो से मतलब नहीं रखें अभी, इसको इससे काट दिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 75 देख करके हम लोग टिक कर देंगे, समझे। और यहां से भी सॉल्व करेंगे तो भी आएगा, ठीक है। 0 0 काटा, इससे काटे इसको, ठीक है, 6 बार में, और यहाँ पे 4 0, फिर काटिए 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में, और 2 से इसको काटिए, तो यहाँ पे आ गया 30,000। इसको जहां 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही बनाएगा। क्वेश्चन नंबर ये भी ठीक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। बोला है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 12,000 था और बोला गया है पहले 1 था, अब कितना हो गया 2 गुनी, यानी उस 1 का 2 गुना कितना साल में, और फिर इसी तरह करके फिर ये भी 2 गुना हो जाएगा 5 साल के बाद, यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। तो 5 साल इधर हुआ, जोड़िए कितना 15 साल हो गया, तो 15 साल में कितना हो जाएगा 8 गुना। ये 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 8 तो कितना आएगा, दिख रहा है ऑप्शन में, समझे। एक तरीका ये है, एक तरीका देखिए और है, बोला गया है यहां लिखिएगा ईयर, यानी 5 साल में यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। 15 साल बोला है, 15 साल, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 15 साल, और यहाँ जो 3 मल्टीप्लाई हुआ ना ये इसका पावर बन के आएगा, यही खेला है। कितना हो जाएगा 8, और यही 8 को 12 में मल्टीप्लाई कर देना है, समझे। तो याद रखिएगा इससे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसका पावर बन जाएगा। और ये सीआई में लागू होता है, एसआई में नहीं, वहां यूज नहीं कीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
36। इसमें देखिए नीचे जो दिया था ग्राफ ना, उसके अकॉर्डिंग बोला गया है यदि सौरभ और कृपाल एक साथ मिलकर के कार्य करें तो सौरभ को कितना दिन लग रहा है? 30 दिन। क्वेश्चन नंबर है 36। ठीक है, 30 दिन लग रहा है सौरभ को और उसके साथ है कृपाल, उसको लग रहा है 20 दिन। तो दोनों मिल करके बोला है और कुछ था नहीं इसमें, तो 60 हुआ ना, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3, दोनों मिल के बोला 5 हुआ, 5 से काट दिए इसको, यानी 12 दिन। समझे? आया समझ में? तो इसमें तो और कुछ था नहीं। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। चलिए दिया है √3 10 20 20 नहीं है 2 थीटा है -3 है इक्वल टू 0, और आपको थीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसको उधर ले जाएंगे तो होगा क्या, √3 10 2 थीटा और इधर हो गया आके प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 10 2 थीटा और 3, और इसको भी नीचे ले आएंगे, यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर आया 3 √3 और यहाँ पे आ गया 3, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे क्या है 10, और ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 10 60, इसको इससे कैंसिल किए तो 2 थीटा इक्वल टू 60, थीटा का वैल्यू बताना है तो 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 38, क्वेश्चन नंबर 38। बोला है एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्हता मतलब कि जो पासिंग मार्क्स है उससे 20 कम है, 65% ला रहा है लेकिन वो 20 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। ठीक है, दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, एक ला रहा है 65, ठीक है, लेकिन वो फेल हो जा रहा है 20 अंक से, अगर पास करवाना है 20 जोड़ देंगे। ठीक है, उसी तरह एक और छात्र है वो ला रहा है 80% मार्क्स, जो कि जो पासिंग मार्क्स था उससे 5% ये एक्स्ट्रा है, तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे, तो 75% जो है पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अब देखिए, तो आपसे पूछा गया है तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो टोटल कितना मार्क्स का था वो पूछा गया है। तो एक तरह से देखिए तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये भी 75% ही होगा। अच्छा, यहाँ दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का है, यानी वही 10 के बराबर में 20 है, समझे, यानी ये 65 और ये 75 में जो डिफरेंस है 10% का है, और इसी की वजह से ये फेल हो रहा है, कितना मार्क्स से, 20 मार्क्स से, और यही 20 का परसेंट वैल्यू 10 है, तो 100 निकालेंगे तो 20 अपॉन में 10 लिख दिए और इनटू में एक जीरो कटा, यानी 200 मार्क्स का था। अगर पूछता पासिंग मार्क्स बताइए तो इसका निकाल देंगे 75, समझे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। फोर्टी नाइन ना? हाँ, ये ठीक क्वेश्चन। इक्वेशन दे दिया आपका, ठीक है। 2x² है, -8x है, -m = 0, ठीक है। उसमें से एक मूल दिया हुआ है, यानी उसका 0 दिया हुआ है। तो एक को हम लोग अगर अल्फा मानते हैं तो दूसरा को बीटा मानते थे, ठीक है। तो मान के चलिए अल्फा दे दिया है, कितना दिया है? तो 5/2। आपको बीटा निकालना है कि बीटा क्या होगा। और एक काम क्या करना है, ये तो निकालना ही है, प्लस आपको m भी निकाल के बताना है, ठीक है। तो m पहले निकालेंगे। अब देखिए ये होता क्या है, मूल मतलब होता क्या है, जब इसको बैठाएंगे ना इक्वेशन में, जब इसको बैठाते हैं और सॉल्व करेंगे ना तो 0 आना चाहिए, वही उसका मूल होता है, यानी वही उसका रूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये x का वैल्यू है, तो यहाँ पे रखेंगे, यानी 2 × 5/2 का होल स्क्वायर किए, और माइनस में 8 × 5/2 और माइनस में m = 0। तो यहाँ 2 लिए, 25 हुआ और नीचे हो गया 4। इससे ये कट किए तो 20 आया, और इसको उधर ले गए तो इधर कितना हो गया, इससे इसको काट दिए तो कितना आया, 25/2 और माइनस में 20 = m। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 - 40/2 घटाइए, कितना आएगा? तो -15/2। जिस ऑप्शन में ये नहीं रहेगा वो ऑप्शन पहले छाट दीजिए, ठीक है। छट गया, चलिए एगो तो मिल गया हम लोग को, m का वैल्यू मिल गया। अब आगे एक और निकालना है, उसमें यूज करेंगे हम लोग सम ऑफ जीरो, यानी इसका जो मूल है, मूलों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। समझे? मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका x का 2 ठो वैल्यू आता है, ठीक है। मतलब एक तो ये हो गया, दूसरा वाला एक होगा, दोनों को जोड़ेंगे ना तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b मतलब ये वाला है, ये b का वैल्यू है, a यहाँ पे है, समझे। खाली यहाँ रख देना है। अल्फा पता है ना, अल्फा कितना दिया है, अब बीटा निकालना है। और माइनस यहाँ पे पहले से लगा हुआ है और वहां भी माइनस है, तो यहाँ पे रख दिए 8, ठीक है। और इसका a का वैल्यू 2 है। चलिए यह बीटा हो गया, इसको प्लस में, और ये इधर आएगा तो माइनस। तो 8 में से 5 जाएगा तो 3/2, ये आ गया बीटा का वैल्यू। ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिफ्टी फोर।
देखिए बोला क्या है, इसको तो देखना है। बोला है यदि मनीष का वेतन 50,000 रुपया है और उसकी इच्छा है कि मासिक बचत दोगुनी हो और उसके घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि का 50% खर्च हो, तो उसके अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता होगी। तो अगर सेविंग को बढ़ाना है, एक तरह से बोला है दुगना करने के लिए, ठीक है, तो टोटल 50,000 है ना, तो सेविंग है कितना, 10%। इसका 10% निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5,000। ठीक है, 5,000 आया, तो इसको अगर दुगना करेंगे तो 10,000 होगा, यानी बढ़ेगा कितना, जब इधर बढ़ा तो उधर घटेगा, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे उसको, नहीं तो लंबा प्रोसेस है फिर, समझे। खाली समझना है, अगर इधर बढ़ा रहे हैं जितना तो बचा रहे हैं तो उधर से कटौती करेंगे ना, तो इधर अगर 5,000 बढ़ा रहे हैं तो उधर 5,000 घटाना पड़ेगा, वही सिस्टम है। फिफ्टी सिक्स दिया है x√12 इक्वल टू 4 प्लस x√3। आपको निकालना है x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, बाकी इसको इसी तरह रखिए, यहाँ से 2 निकलेगा ना, तो 2x√3 और यहाँ 4 प्लस x, इसको उधर ले जाइए, तो 2x√3 माइनस में x√3 इक्वल टू 4। यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है, घटा देंगे तो 1 बार बचेगा। ठीक है, तो x√3 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/√3। समझे। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित बनाए थे, 58 बनाए थे। बोला यदि 10 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, ठीक है, लंबाई दिया है, ये खंबा हो गया, 10 मीटर है और इसका छाया बना ऐसे, जो कि अगर 10√3 राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, तो एंगल पूछा, ये बताना है आपको, ये कितना होगा। रिलेशन क्या बन रहा है, तो P/B किसका होता है, यानी 10/10√3, इससे तो ये कट ही गया, 1/√3। ठीक है, तो कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री, यानी 10 30 डिग्री। इससे इसको कैंसिल कर दिए, थीटा इक्वल टू आ गया 30। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 59,
बोला है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात कर रहा है। ठीक है, पहले था ए, इसका तीनों साइड, बाद में इसको बोला गया है 3 गुना करने के लिए ना, तो यहाँ पे हो गया 3a। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया का √3 फॉर्मूला देख लीजिए एक बार समझे। चलिए यही है। ठीक है, अब देखिए ये पहले वाला है, अब बाद वाला के हिसाब लगाएंगे तो √3 और इसको लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब कंपेयर कर रहे थे, ये तो कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ a² है और यहाँ हम लोग के पास भी क्या है 9, ये कटा, यानी पहले 1 था, अब हो गया 9, यानी 9 गुना हो गया। समझे, तो उतना करने के बजाय में हम लोग डायरेक्ट जो 3 गुना बोला था ना, उसी को स्क्वायर कर देते हैं, वही आंसर हो जाता है। हाँ, क्योंकि इधर तो कट ही जा रहा है ना। सिक्स जीरो। क्वेश्चन नंबर 60। बोला है किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, तो ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाला होता है हर, हर हर महादेव, ठीक ना, नीचे ऊपर अंश, सब इन्हीं का अंश है। ठीक है, तो हो गया और क्या, तो बोला गया है क्वेश्चन में कि हर उसके अंश से 2 अधिक है, मतलब यहाँ अगर x है तो यहाँ x + 2 है। यदि अंश को 3 गुना किया जाता है, इसको 3 गुना कर दीजिए, और हर को 2 गुना, इसको 2 गुना कर दीजिए, तो भिन्न बन जाता है 1/2। जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा लिख दिए, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6x, इसको यहाँ करके 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 2x + 4, ये गया उधर, घटा देंगे तो 6x - 2x = 4, 4x = 4, तो x = 4/4, काटे तो 1। पूछा क्या है, तो दी गई भिन्न बस इसमें रख दीजिए, यानी क्या था x और x + 2, ऊपर 1 नीचे 1 + 2, यानी 1/3। क्वेश्चन नंबर 63। बोला है 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी हैं। इन मंदिरों के पुजारी 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर ये घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं। यदि ये घंटियां पहली बार प्रातः 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती है तो प्रातः 9 बजे तक वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जब भी आएगा पहले एलसीएम निकालिएगा। 2 मिनट है, 3 मिनट है और 5 मिनट है। ठीक है, तो कितना आ गया, यानी 30 मिनट का अंतराल में वो लोग बजेगा, साथ में 30-30 मिनट में। ठीक है,
तो 8 से 9 बजे का बीच में, 8 से 9 कितना हो रहा है, कितना मिनट हो रहा है, 60 मिनट। तो एक तो हो गया यहाँ पे, एक बार और ले लेते हैं, तो 2 ही बार ना बजेगा, 2 बार बजेगा। अगर बोल देता पहले एक बार बज चुका है तो 3 बार हो जाता, समझे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया था, बोला है 8 से 9, तो 2 बार। याद रखिए एलसीएम लेना है, वहां पे एचसीएफ नहीं निकालिएगा। सिक्सटी एट। इसमें क्या बोला है कि नीचे दिए गए रेखा ग्राफ में 2010 और 2014 के बीच इंडियन क्रिकेट लीग में 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या दर्शाई गई है। जो 500 से प्लस रन बनाता है, किस वर्ष अधिकतम बल्लेबाजों ने 500 से अधिक रन बनाए थे। तो जो हाईएस्ट है, समझे, उसी का नीचे देखिएगा साल। तो हाईएस्ट क्या है, 10 है ना, वो किसका है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 ना, 74 बोला है एक 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण, तो जो नीचे बनता है, लेकिन जब नीचे बनेगा तो ऊपर से देखना पड़ता है, ठीक है, यही चीज समझना है। ये इमारत है और यहाँ पे जो है ना, इमारत का ऊपर कोई खड़ा है और यहाँ से देख रहा है एक टावर को, ठीक है। और अवनमन कोण का बात किया है, अवनमन कोण बनता है यानी नीचे बनता है, एक बनता है जैसे ऊपर बनेगा, जैसे यहाँ पे बना ऊपर, तो ये उन्नयन हो गया, लेकिन जब नीचे बनता है वो होता है अवनमन कोण, ठीक है। तो यहाँ से देख रहा है एक टावर को, तो टावर जो है इस इमारत से छोटा है, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि वहां लिखा है अवनमन कोण। तो यहां से जब ये देख रहा है इसका शीर्ष को, तो और फिर यहीं से देख रहा है इसका नीचे वाला यहाँ पे, तो अवनमन कोण बन रहा है। यानी कहने का मतलब है ये वाला एंगल है 60 डिग्री, और ये इसके पैरेलल में एक लाइन खींच दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री, समझे। तो यही हो गया अवनमन कोण। अब देखिए, तो टावर की ऊंचाई इसका दे दिया है, इमारत दिया है 60 मीटर, ठीक है। आपसे पूछा ये बताइए, तो हम लोग इसको ले करके फिर यहाँ पहुंचेंगे और ये निकाल करके घटा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो इसका और इसका रिलेशन लेंगे तो 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये तो पता है P, लेकिन B नहीं पता है, इसका वैल्यू कितना होता है। अब B निकालना है तो B इक्वल टू 60 अपॉन, रैशनलाइज कर दीजिए, तो 60√3 और नीचे आ गया 3, काटे 20√3, यानी ये आ गया, ये आया कितना 20, ये जितना होगा उतना ये भी होगा, और इससे ये निकालेंगे, ठीक है। तो ये भी है 20√3। अब यहाँ B पता है, P निकालना है आपको, ठीक है, लेकिन 30 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे 10 30 डिग्री। इस बार P निकालना है और B आपके पास निकाल लिए हैं, इसका वैल्यू √3 से √3 कट गया, यानी ये यहाँ चला जाएगा, तो P इक्वल टू, यानी ये निकल गया यहाँ से यहाँ तक का 20 है, ठीक है। ये जब 20 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, घटा देंगे, यानी 60 में से 20 घटा देंगे, 40 हो जाएगा आंसर।
चलिए 78, क्वेश्चन नंबर 78। P का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस √3 और Q का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइनस √3। आपको बताना है P अपॉन Q क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, यहां से एक चीज हम बताना चाहेंगे। देखिए, अगर हम ऐसे लिखे हैं, इसमें डायरेक्ट कर देते हैं। P का वैल्यू रख दीजिए 2 प्लस √3 और नीचे 2 माइनस √3। फिर रैशनलाइज करते हैं तो होगा क्या, जो माइनस है ऊपर हो जाएगा प्लस में। ठीक है, जब आपको ये पता है ना कि ये प्लस होने वाला है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, ये वाला बचा लेंगे, इतना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नहीं पता रहता है तो फिर इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ये तो दोनों सेम ही हो गया। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर लेंगे और नीचे लेंगे इसका स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। यहाँ तो 1 आने वाला है क्योंकि यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो नीचे लिख के कोई फायदा नहीं है। ऊपर में इसका स्क्वायर 4 हो गया, इसका स्क्वायर 3 हो गया, और फॉर्मूला में 2 भी रहता है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 और √3 आ जाएगा, यानी 4 √3। इसको जोड़ दिए तो 7 प्लस 4 √3 हो गया। देखिए, बोला है पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य, भाज्य यानी कंपोजिट नंबर। अब पहले लिखा है ना, तो नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, वहां से स्टार्ट करेंगे 1 से। ठीक है, तो भाज्य बोला है तो पहला जो कटता है 4, फिर 6, ठीक है, फिर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। टोटल कितना, 5 बोला था ना, 5 हो गया। अब इसका बोला है माध्य, यानी जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये मिला के 10 और 10 20, और यहाँ पे 17 है ना, तो 37/5। ठीक है, यहीं पे रोक के रखेंगे इसको। आ जाइए, उसके बाद है पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो पहला 2 होगा, गलती से बहुत कोई 1 लिख देता है, 1 तो होता नहीं है। ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। इसमें भी जोड़िए तो 5 10, ठीक है, और यहाँ लिए तो 21 28, 28 और नीचे 5। अब बोला क्या था डिफरेंस, तो बस इसको रखेंगे आगे, 37 माइनस 28 और नीचे 5। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 9/5। ठीक है, एडिशनल में कन्वर्ट कर देंगे तो 1.8 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बोला है समांतर चतुर्भुज, यानी पैरेललोग्राम का बात कर रहे हैं, जिसका आमने सामने का भुजा जो है पैरेलल होगा और इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री फॉर्म नहीं करेगा, नहीं तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा ना, समझे, ये वाला का बात कर रहा है। ठीक है, अगर इसका एरिया आपको निकालने के लिए बोलेगा ना, तो आपको
ये हाइट होता है, ठीक है, ये वाला हाइट होगा, सीधा जो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाएगा तो ये वाला हाइट, जब ये हाइट हो गया इस पे पड़ा तो ये बेस हो गया, और इसका एरिया बोल देगा ना तो h इंटू बी होता है, समझे, इसका एरिया निकालने के लिए। तो अब देखिए इसमें बोला क्या है, बोला है ए बी सी डी, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। अब बोला गया है ए एल और सी एम सी डी और ए डी के अभिलंब है, यानी परपेंडिकुलर है। तो ए एल, ये रहा ए और एल खींचेंगे, लेकिन किस पे, सी डी पर, सी डी का यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हम लोग मान के चलिए ना, इसको यहां से ऐसे खींच दिए, ठीक है, बाहर भी खींच सकते हैं, यहां से ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ना किस पे चाहिए, सीडी पर, तो ये 90 डिग्री होगा, लंब मतलब वही होता है। तो जैसे लंब बोले ना तो इधर से हाइट हो गया, ये जब हाइट हुआ तो ये वाला क्या हुआ, बेस। जैसे कि एक रेखा है और इस पे ऐसे लंब डालेंगे ना तो ये हाइट होगा और ये वाला बेस होगा जिसपे ये पड़ता है, तो ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे एल लिख दिए। उसके बाद सी एम, जो कि पड़ रहा है किस पे, एडी पर, सी एम यानी इस पे पड़ रहा है ये दोनों पे, तो यहाँ से इसको हम लोग खींच दिए ऐसे करके, ये 90 डिग्री फॉर्म किया, यहाँ लिख दिए एम, तो सी एम हो गया, ठीक है। अब दिया क्या क्या है देख लीजिए, ए एल दिया है 20 सेंटीमीटर, ए एल जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और सी डी दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, और सी एम दिया है 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है उसका पैरीमीटर बताइए, परिमाप, ये जो देख रहे हैं ना इसका पैरीमीटर बताइए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये और ये पता होना चाहिए, वो दोनों को जोड़ करके डबल कर देते हैं, जो रेक्टेंगल का है पैरीमीटर का, यानी 2l प्लस बी होता है, ठीक है, वही वाला इसमें भी लगेगा, ठीक है। तो पहले ये चीज पता होगा तभी ना। तो देखिए ए एल, ये वाला पता है ना, ये 20 है, और सी डी यानी ये वाला 18 है, यहां से लेकर के यहां तक है 18, सी एम यानी ये वाला कितना है, 15 है। ये वाला नहीं पता है, ये निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो पता है ना, ये वाला ये निकालें, यानी एरिया जो है, अगर हम लोग इसको बेस मानते हैं और इसको हाइट मानते हैं तो एरिया वही आएगा जो कि ये वाला हाइट और ये वाला बेस में होगा, ये उसी का ना पार्ट है, ठीक है। यानी अगर इधर चलते हैं तो हम लोग अगर एरिया निकालेंगे तो ए एल जो है मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा सी डी में, तो एरिया निकल जाएगा। अगर इधर से चल रहे हैं सी एम, तो बेस क्या बन जाएगा, एडी, तो एरिया तो बराबर होगा ना, जितना इधर आएगा उतना इधर भी आएगा, समझे। खाली हुआ क्या है कि इसके चेंज होने के कारण बेस हम लोग का चेंज हो जा रहा है। हम लोग जानते हैं जब भी पैरेललोग्राम रहेगा एरिया बताना है तो बेस और हाइट ये दो को पता रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट ही एरिया होता है, समझे। चलिए ए एल कितना है 20 और सी डी कितना है 18, यहां से सी एम 15 और ए डी तो निकालना है, निकल जाएगा, तो 5 से काटे, इसको 4 बार में, इसको 3 बार में, 3 से इसको काटे, यानी एडी कितना निकला, यानी ये वाला चीज निकल गया 24, ये 24 है और ये 18 है। अब लगा सकते हैं इसमें, दोनों को जोड़ के डबल कर देंगे, यानी 24 प्लस 18, ठीक है, यानी जोड़े तो 2 बचा 1 4, यानी 84 हो गया आंसर।
क्वेश्चन 100 ना, लास्ट में ही। देखिए बोला है नीचे दिए गए बार ग्राफ के आधार पर 2004 से 2008 तक मोबाइल फोन की बिक्री में हुई लगभग प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो कहाँ से बोला है? 4 से 2004 से देखना है 2008 तक। तो 2004 में है 35 और 2008 में कितना है? 70। कितना बढ़ गया? 35 बढ़ा, यानी कितना परसेंट वृद्धि हो गया? सीधा इसका डबल ही ना हो जा रहा है, तो 100%। समझे? यानी यहाँ से 35 था, 70 हो गया, 35 बढ़ा, किस पे बढ़ा? 35 पे बढ़ा, इंटू 100।